तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इन 3 लूप्स के बारे में, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। ये बहुत ही कॉमन है या बहुत ही सिमिलर है, आप कह सकते हो जावा जावा के सिंटेक्स से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2 लूप और होते हैं जावास्क्रिप्ट में। वन इज़ फॉर इन एंड अनदर इज़ फॉर ऑफ, ठीक है। तो फॉर इन लूप के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। फॉर इन लूप हमारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैवर्स करने के काम आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ रीड करता है, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं, बेसिकली अगर हम और प्रिसाइजली कहें तो वो ऑब्जेक्ट की कीज़ के ऊपर इटरेट करता है और उन कीज़ को एक्सेस करके हम वैल्यूज़ हम उनकी ले सकते हैं, ठीक है। और फॉर ऑफ जो होता है वो हमारे इटरेबल्स के ऊपर यूज़ होता है। इटरेबल्स जैसे हो गया एरे हो गया, ठीक है, सेट हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो इनका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं और इनका सिंटेक्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्योंकि हम फॉर इन लूप देखने वाले हैं। तो लेट obj इज इक्वल्स टू नेम को हम कुछ दे देते हैं एक, और एज 15 साल, वैसे 15 नहीं है बट 15 दे देते हैं। और क्या दे सकते हैं, एड्रेस दिल्ली, और क्या दे सकते हैं हम, एज हो गया, फ़ोन, फ़ोन हो गया हमारा +91 11 11 11 11, चल एग्जाम्पल के लिए यही बहुत है। 1 स्पेस नहीं दे सकते, सॉरी, ठीक है। तो अब हम फॉर इन लूप देखेंगे। तो फॉर की, या कुछ भी आप नेम दे सकते हो, हम आई दे लेते हैं या की दे लेते हैं, कुछ भी, मैं की दे देता हूँ। की इन ऑब्जेक्ट console.log की, ये देखो, इसने मेरी सारी कीज़ प्रिंट कर दी, नेम एज एड्रेस फ़ोन, इनकी वैल्यूज़ नहीं प्रिंट करी। अगर मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करनी तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ऑब्जेक्ट ब्रैकेट की। अब देखो वैल्यूज़ आ गई, अमित, 15, दिल्ली और फ़ोन नंबर मेरा, ठीक है। प्लस नहीं आया, क्यों नहीं आया, मे बी इट इज़ इग्नोर्ड, चलो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फॉर इन लूप होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करने के काम आता है। और जो फॉर ऑफ लूप होता है हमारा, वो हमारा जितने भी तरीके की इटरेबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उनको यूज़ करने के उनको इटरेट करने का काम आता है। इटरेबल्स जैसे मैं एरे ले लेता हूँ, ठीक है, लेट माई एरे इज इक्वल्स टू 1,3,5,7,2,9, ठीक। इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करते हैं। फॉर आई ऑफ माई एरे, अब यहाँ पे देखना 2 अलग अलग चीज़ें होंगी, console.log और आई, console.log, सॉरी, आई, देखो इसने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर दी, ठीक है, क्योंकि ये इटरेबल था, इसने इसकी वैल्यू एक्सेस कर ली। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फॉर इन लूप चलाऊँ जो हमने ये वाला देखा था, तब देखना क्या होगा। यहाँ पे मैं इन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरी वैल्यूज़ तो थी 1,3,5,7,2,9, लेकिन यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या बताया था कि जो फॉर इन लूप है वो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के कीज़ को इटरेट करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ इसकी की क्या होगी, इंडेक्स होगी। तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 जो फॉर इन लूप है उसने इसकी कीज़ प्रिंट कर दी। अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, माई डबल आर, और यहाँ पे आई पास कर दिया, ठीक। तो ये देखो वैल्यूज़ आ गई। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो ये कीज़ प्रिंट करेगा, ठीक। और अगर मैं फॉर ऑफ लूप लूँगा तो ये डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस करेगा, समझ रहे हो। अगर मैं इसको 55 कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखो, ठीक है, 39 कर दूँ तो ये देखो। तो फॉर ऑफ लूप है वो हमारे इटरेबल्स को एक्सेस करने के काम आता है, इटरेट करने के काम आता है। और जो फॉर इन लूप है वो हमारे ऑब्जेक्ट की कीज़ पे इटरेट करता है और उन कीज़ को लेके हम उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है। फॉर ऑफ लूप मैंने जावास्क्रिप्ट में पहली बार देखा था, तो मैंने कहा कि मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं पिछली वीडियो में ही समझा देता। और अगर उसमें उसमें समझा देता तो एक तो वो वीडियो बड़ी हो जाती, दूसरा मैं इन दोनों में डिफरेंस ना बता पाता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एज़ यूजुअल आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा या तो वहीं मैं बता दूंगा कमेंट में ही रिप्लाई करके, और नहीं तो अगर वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो में अलग से बताऊंगा, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बना के डेडिकेटेड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।